गुड मॉर्निंग बच्चों। टाइम एंड टेंस में आज हम लोग देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, यूजेज ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग प्रेजेंट का चारों फॉर्म और पास्ट में सिंपल पास्ट टेंस का यूज देखे थे। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप प्रेजेंट का पूरा और पास्ट सिंपल का उसका यूज आप देख सकते हैं। अभी हम लोग पास्ट का जो 3 गो बचा हुआ है, पहला अभी इसको हम लोग देखेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस का यूज, फिर पास्ट परफेक्ट का यूज और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। क्लास 12 के एग्जाम में टाइम एंड टेंस से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कब करना है और क्या करना है। तो देखिएगा, पहला रूल है कि पास्ट में अगर एक साथ 2 कार्य जारी हो, उसको बताने में हम लोग प्रयोग करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। क्या प्रयोग करिएगा? तो बाद या बेयर के साथ वर्ब और आईएनजी का प्रयोग करिएगा। कब करिएगा? जब पास्ट में 2 कार्य एक ही समय पर जारी हो तो दोनों में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करिएगा। जैसे यहां देखिएगा, व्हाइल शी वाज डांसिंग, जब वह नाच रही थी, ही वाज सिंगिंग, वह गा रहा था। देखिए, जब वह नाच रही थी तो पास्ट में एक कार्य जारी था, और वह गा रहा था तो ये काम भी पास्ट में जारी था। तो दोनों कार्य एक ही साथ जारी था, एगो नाच रहा था, एगो गा रहा था, दोनों बनेगा पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस में यहां देखिए, जो रेड वाला आप देख रहे हो रेड कलर में, यही आपका देखिए वर्ब का फॉर्म है। क्या है? बाज बेयर वर्ब के साथ आईएनजी, बाज बेयर वर्ब के साथ आईएनजी। लेकिन एग्जाम में इस टाइप का नहीं पूछेगा। एग्जाम में क्वेश्चन देखिए इस टाइप का पूछेगा, व्हाइल बी वेयर रनिंग, मोहन खाली स्थान क्रिकेट। देखिए, ये दोनों दौड़ रहा है कलुआ मलुआ, और ये जो मोहन है ये क्रिकेट खेल रहा है। दोनों काम एक ही साथ जारी हो रहा है, दौड़ रहा है दोनों, और क्या हो रहा है? ये क्रिकेट खेल रहा है। अब इसमें देखिए, प्ले, इज प्लेइंग, सी में बाज प्लेइंग और डी में बिल प्ले। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। इसका दूसरा रूल देखिएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग और कहां हम कर सकते हैं। एक तो हो गया कि जब एक ही साथ 2 कार्य जारी रहेगा, इसका और भी नियम है। दूसरा रूल देखिएगा, जब भूतकाल में कोई कार्य जारी हो और ठीक बीच में दूसरा कार्य संपन्न हो गया, तो पहले से जारी कार्य के लिए पास्ट कंटिन्यूअस और बीच में संपन्न हुए कार्य के लिए सिंपल पास्ट टेंस यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। अब समझिए, यहां पर देखिए आसान भाषा में, पहला कार्य अगर जारी रहेगा तो वो बनेगा पास्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट कंटिन्यूअस में हम लगाएंगे क्या? तो बाद या बेयर वर्ब का पहला रूप, उसमें आईएनजी, यानी कि अगर हम ये दोनों को एक साथ जोड़ दे तो हम बोल सकते हैं वर्ब का चौथा रूप। उसके बाद जो बीच में हो गया हो उसमें आपको लगाना है पास्ट इंडेफिनिट यानी वर्ब का दूसरा रूप। मेन आपको यही याद रखना है, क्या लगाना है और कब लगाना है। कब लगाना है? पहले जारी रहेगा तब लगाना है। क्या लगाना है? बाद बेयर और PV4 लगाना है। बीच में होगा तो सिंपल पास्ट लगाना है। अब इसे यहां देखिएगा, व्हाइल बी बेयर प्लेइंग ही कॉल्ड मी, यानी जब हम लोग खेल रहे थे, इसका मतलब है कि पहले से जारी था कार्य, खेल रहे थे। ही कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया, तो ये काम बीच में हो गया। अब यहां देखिए थोड़ा सा का अंतर है। देखिए यहां पर क्या था, देखिए दोनों काम जारी था, ये दोनों कलवा मलवा भी दौड़ रहा था, यो खेल रहा था। लेकिन यहां है कि दोनों दौड़ रहा था और कोई इसको बुला लिया, तो ये काम ही जारी था लेकिन कोई बीच में दूसरा कार्य कर दिया। तो ये वाला जो पहले से जारी कार्य था तब उसमें बनेगा पास्ट कंटिन्यूअस। पहले से जारी हम लोग खेल रहे थे और उसने मुझे बोला, देखो PV2 लगा हुआ है ना, कॉल्ड PV2 है, तो ये को बनेगा देखो पास्ट कंटिन्यूअस, ये को बनेगा सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट भी आप कर सकते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन देखिए आपको इस ढंग से पूछेगा, व्हेन इट वाज रेनिंग, जब वर्षा हो रही थी, आदित्य खाली स्थान मी एन अम्ब्रेला होगा यहाँ पे, मी एन अम्ब्रेला। यहाँ देखिए, जब वर्षा हो रही थी, है ना, व्हेन इट वाज रेनिंग, आदित्य, है ना, और फिर खाली स्थान मी एन अम्ब्रेला। ठीक है। अब इसका वर्ब देखिए, गिव है, गेव है, गिव से और बिल गिव है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अगला हम लोग देखेंगे यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे पास्ट में पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज कब करना और क्या करना है। देखिए समझिए, इसमें एक ही रूल है, यदि भूतकाल में एक कार्य समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य आरंभ होकर समाप्त हो जाए तो पहले से समाप्त कार्य के लिए आपको लगाना है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या लगाना है? तो यहां देखिए हैड और PV3 लगाना है। उसके बाद जो बाद में समाप्त होगा उसमें आपको सिंपल पास्ट टेंस लगाना है, और सिंपल पास्ट टेंस में क्या लगाना है? तो PV2 लगाना है। जैसे यहां पे देखिएगा, द थीफ हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम,
अरे समझिएगा बात को। चोर तो पहले ही भाग गया, तो ये काम तो पहले समाप्त हो गया, चोर तो भाग गया था। और पुलिस जो है वो बाद में आया, तो ये काम बाद में समाप्त हुआ। तो जो बाद में आया, पुलिस बाद में आया, तो देखो ये किसमें बना है, सिंपल पास्ट में PV2 लग गया। और चोरा ये तो पहले ही भाग गया था, है ना। ये जो चोरा है ये तो पहले भाग गया ने, तो क्या लग गया देखो, हाइड रन, अब यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस लग गया, हाइड और PV3 लग गया है। तो दो टेंस इसमें भी याद रखना है, जो बाद में होगा सिंपल पास्ट टेंस, और जो पहले समाप्त हो लेगा उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे एक एग्जांपल देखिएगा, द वेल, यानी जो घंटा देख रहे हैं, घंटी, खाली स्थान बिफोर सी रिच द स्कूल। देखिए ये लड़की जो है ये स्कूल पहुंची, तो कहता है कि लड़की के स्कूल पहुंचने के पहले घंटी बज गई थी। तो घंटी तो पहले ही बज गई थी, लड़की बाद में स्कूल पहुंची। अब इसमें देखिए हाइड रंग, रिंग, रिंग्स और रैंग। अब इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, आप हमें कमेंट करके बताइए। तो देखिए यूजेज ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका भी एक ही यूज है। क्या करना है कि ऐसे कार्यों को बताने में जो पास्ट में यानी बीते हुए समय में कुछ समय तक या लंबे समय तक जारी रहा हो, तो उसको बताने में हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। पहचानने का सबसे आसान तरीका आप देखिए, ऐसे बाकियों में प्रायः फोर या सिंस प्लस टाइम लगा हुआ ही रहेगा। यानी फोर या सिंस प्लस टाइम देखो फटाक से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगा दो। क्या लगाना है, तो आपको लगाना है हैड बीन वर्ब का चौथा रूप। क्या लगाना है, हैड बीन वर्ब का चौथा रूप। जैसे एग्जांपल यहाँ पे देखिएगा, दे हैड बीन वर्किंग फॉर AB। देखिए फोर और फिर AB, तो फोर के साथ टाइम आया ना, मतलब क्या हो गया कि वह एक सप्ताह से, सॉरी, वे लोग एक सप्ताह से काम कर रहे थे, एक सप्ताह से। तो बीते हुए समय में लंबे समय तक जारी था कार्य, तो पास्ट में कुछ समय या लंबा समय तक जारी था। पहचानने के लिए आपको बता ही दिए कि फोर या टाइम देखना है या सिंस प्लस टाइम देखना, तो यहाँ पर फोर प्लस टाइम आ गया। जैसे अच्छा ये तो हो गया एग्जाम्पल। अब एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, तो एग्जाम में रहेगा जैसे देखिए प्रिया खाली स्थान इंग्लिश फॉर 5 ईयर। देखो ये प्रिया जो है ना 5 सालों से क्या पढ़ा रही है, अंग्रेजी पढ़ा रही थी, है ना। सब्जेक्ट हैड बीन वर्ब ING सिंस फोर प्लस टाइम इसमें लगता है, देखिए फॉर्मूला ही है। तो टीचिंग, टीच, हैड बीन टीचिंग और इज टीचिंग। अब इसका सही आंसर क्या होगा, आप हमें कमेंट करके बताइए। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने टाइम एंड टेंस में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कहां कहां करना है, किस प्रकार से हम लोग को वर्ब को रिक्त स्थान में भरना है, इसको हम लोग देखें। कल हम लोग देखेंगे फ्यूचर टेंस का प्रयोग, उसको देखना ना भूलिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्लास 12 के इंग्लिश ग्रामर का पूरी अच्छी तरीके से आपको अध्ययन कराया जाएगा।